Now we are going to start the second chapter of the story, The Troll's Mirror. Let's start this. What had suddenly happened that had changed Kay? अचानक से ऐसा क्या हो गया था जिसने के को एकदम बदल के रख दिया था? Suddenly मतलब अचानक. When Jada had shown him a pretty flower, he had pointed out rudely that it had a worm in it. जब जडा ने उसे एक प्रीटी फ्लावर दिखाया तो के ने क्या किया? के ने कहा हटाओ इसे, हटाओ मेरे पास से, इसके अंदर तो वर्म है. It had a worm in it. He had not seen its beauty at all. उसे उस फ्लावर का ब्यूटी, खूबसूरती तो दिख ही नहीं रहा था. उसे उस फ्लावर में क्या दिख रहा था? सिर्फ उसे उस फ्लावर में सिर्फ एक वर्म दिख रहा था. Nobody knew that a splinter of glass, tiny as a dust, had gone into Kay's eyes and caused the mischief. Nobody knew. किसी को भी नहीं पता था कि splinter of glass मतलब कांच का टुकड़ा जो कि एक धूल के बराबर था, tiny as a dust, had gone into Kay's eyes. वो कहाँ जा चुका था? वो के की आंखों में चला गया था. And caused the mischief. और वो क्या कर रहा था? मिसचीफ कर रहा था. मिसचीफ मतलब मिसबिहेव कर रहा था के साथ, जिसकी वजह से के क्या कर रहा था? के दूसरों के साथ मिसबिहेव कर रहा था. It was a splinter from a magic mirror. ये जो स्प्लिंटर था, ये जो कांच का टुकड़ा था, वो कहाँ का था? वो एक मैजिक मिरर का छोटा सा टुकड़ा था. Which had been invented by a wicked troll. जो कि किसके द्वारा इन्वेंटेड हुआ था? Wicked troll. Invented मतलब created, मतलब बनाना. कोई नई चीज को जब हम बनाते हैं तो उसको invented कहते हैं, इन्वेंशन करना. By a wicked troll. और ये जो मैजिक मिरर था उसे किसने बनाया था? एक wicked troll ने. wicked मतलब evil troll ने उसे बनाया था. The troll loved to make trouble and mischief. वो जो ट्रोल था उसे क्या करना पसंद था? Love to make मतलब जो चीज हमें करना पसंद होता है उसको कहते हैं love to make. The troll loved to make trouble and mischief. ट्रोल को क्या पसंद था? उसे दूसरों के लिए परेशानी खड़ा करना पसंद था और दूसरों के साथ mischief मतलब misbehave करना पसंद था. He was a pupil of the devil. वो क्या था? वो डेविल का प्यूपिल था. प्यूपिल मतलब स्टूडेंट. जैसे आप लोग स्टूडेंट होते हैं ना, टीचर्स के स्टूडेंट, उसी तरह उनका टीचर कौन था? डेविल था. वो उनका क्या था? प्यूपिल था, मतलब स्टूडेंट था. The devil thought the mirror a very clever invention. और उस डेविल ने क्या सोचा कि अरे ये मिरर तो बहुत ही शानदार इन्वेंशन है, इससे तो पूरी दुनिया को हम लोग किसमें? ट्रबल में डाल सकते हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं. It showed things not as they were, but in a strange and evil way. इस मिरर में जो चीज जैसा था वैसा नहीं दिखाता था. इसमें क्या लिखा है? It showed things not as they were मतलब जैसा था वैसा नहीं दिखाता था, but in a strange and evil way. और वो क्या दिखाता? एक अलग तरीके से और गंदे तरीके में दिखाता था. Everything good and beautiful appeared tiny and small and almost vanished from view. जो भी चीज हम उस मिरर के सामने रख देते थे वो क्या हो जाता था? कोई भी अच्छी मतलब सुंदर चीज, अच्छी चीज लाके उस मिरर के सामने रख दे तो वो क्या होता था? छोटा होता जाता था. मतलब यहाँ पे लिखा है स्मॉल एंड टाइनी. टाइनी मतलब स्मॉल से भी स्मॉल, जो सबसे छोटा होता है उसको टाइनी कहते हैं. एंड ऑलमोस्ट वैनिस्ड फ्रॉम द व्यू. और वो क्या होता था? हमारी नजरों के सामने से गायब हो जाता था. वैनिस मतलब गायब हो जाना, वॉश अवे. ठीक है, वो हमारी नजर के सामने एकदम गायब हो जाता था. Everything evil and ugly appeared larger than it really was, and uglier and more horrible and more unpleasant. मतलब जब भी हम कोई अगली चीज या एविल चीज उस मिरर के सामने रखते थे तो वो क्या होता था? वो पहले से और ज्यादा अगलियर दिखने लगता था, और ज्यादा हॉरिबल दिखने लगता था और अनप्लीजेंट दिखने लगता था. मतलब क्या था इस मिरर का सिस्टम कि अगर इसके सामने हम कोई भी अच्छी चीज रखें, गुड एंड ब्यूटीफुल चीज रखें, तो क्या होता था? वो टाइनी एंड स्मॉल होता चला जाता था और एंड ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द व्यू. और वो हमारी नजरों के सामने से गायब हो जाता था. लेकिन जब हम लोग कोई एविल चीज रखते थे तो वो क्या होता था? एंड क्लियर एंड मोर हॉरिबल एंड
मोर अनप्लेजेंट, वो हमें और ज्यादा डरावना और ज्यादा भद्दा और बहुत ज्यादा और ज्यादा गंदा दिखता था। The troll and his master were delighted with the horrible mirror, लेकिन जो ट्रोल थे और जो उनके मास्टर थे वो बहुत खुश थे इस मिरर के साथ। डिलाइटेड मतलब खुश। They carried it all over the world so that everything and everybody could be seen in it and made to look ugly. वो जहाँ भी जाते थे इसे हमेशा अपने साथ क्या करते थे, कैरी करते थे, ताकि जब कभी भी वो कुछ भी चीज मतलब एवरीथिंग या फिर किसी को भी एवरीबॉडी जब भी उस मिरर में कोई भी चीज या कोई भी इंसान को उस मिरर में देखे तो वो इंसान वो चीज उन्हें उस मिरर में कैसा दिखता था, अगली दिखता था। और ये देख कर उन्हें क्या कैसा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। दे वर वेरी डिलाइटेड टू सी इट। दे लाव्ड एंड लाव्ड एट ऑल द थिंग्स दे सॉ इन इट। वो जो भी उस मिरर में देखते थे, जब भी उस मिरर में देखते थे और जो चीज पहले से अगली था और उसको अगली देखने लगता था, तो ये चीज देख कर उन्हें कैसा लगता था, बहुत ही मजेदार लगता था। वो बहुत खुश होते थे, वो बहुत हंसते थे। बट वन डे द मिरर स्लिप्ड फ्रॉम देयर हैंड्स। पर एक दिन, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो मिरर उनके हाथ से स्लिप कर गया, फिसल गया और क्या हुआ, नीचे गिर के वो टूट गया। इट फेल एंड ब्रोक into million of pieces, small and light as dust. It fell and broke. वो गिरा और गिर के क्या हो गया, हजारों टुकड़ों में, millions of piece में वो बिखर गया। अब वो एकदम अब धूल की तरह हो चुका था, मतलब एकदम फूंक दो तो वो उड़ जाए, इतना ज्यादा मतलब डस्ट की जैसा हो चुका था। And then the tiny pieces of glass from the mirror made even more mischief than before. अब क्या था, अब परेशानी और बढ़ गई। मतलब जो मिरर पहले इतना तंग करता था कि किसी भी खराब चीज को और भी खराब दिखाता था और अच्छी चीज को गायब कर देता था, अब तो इसकी शैतानी जो थी इस मिरर की वो और बढ़ गई थी। इवन मोर मिस्चीफ देन बिफोर, पहले से भी ज्यादा शैतानी इसकी बढ़ गई थी इस मिरर की। कैसे? इवन इफ अ टाइनी पीस वेंट इनटू समवन्स आई, that eye made everything and everybody appear distorted and ugly. Even if a tiny piece, मतलब अगर इसका एक छोटा सा भी टुकड़ा किसी की आंखों में चला जाए, went into someone's eyes, किसी की आंखों में चला जाए, that eye made everything and everybody appear distorted and ugly. तो वो आंखें कैसा दिखने लगता था, वो आंखें अब जो सामने वाली चीजें थी वो उनको बहुत डिस्टॉर्टेड और अगली दिखने लगता था। डिस्टॉर्टेड मतलब आउट ऑफ शेप, मतलब वो कोई चीज गोल है तो उनको लंबा दिखने लगता था, कोई चीज लंबा है तो उन्हें गोल दिखने लगता था, अजीब से शेप दिखता था और वो शेप कैसा होता था, अगली सा होता था। ठीक है। एंड इफ अ बिट ऑफ इट वेंट इनटू द हार्ट देन इट वाज इवन वर्स। अगर अब क्या होगा, बिट ऑफ इट किसी के हार्ट में चला जाए, मतलब उस कांच का टुकड़ा किसी के हार्ट में चला जाए तो क्या हो जाएगा, अब तो और भी वर्स हो जाएगा, और भी ज्यादा बुरा होगा। फॉर द हार्ट वुड नॉट बी एबल टू लव और फील। अब उस हार्ट में क्या होगा, ना कोई प्यार होगा और ना ही किसी चीज की फीलिंग होगी। द पर्सन माइट हैव अ क्लेवर ब्रेन बट देयर वुड बी नो लव इन द हार्ट। हो सकता है जो वो कांच का टुकड़ा जिसके हाथ में चला जाए उसका दिमाग कैसा हो जाए, बहुत ज्यादा क्लेवर हो जाए, बहुत ज्यादा तेज हो जाए, लेकिन उसके दिल में क्या होगा, किसी के लिए प्यार नहीं होगा। There would be no love in the heart. And what is the use of a clever brain if there is no love in the heart? और फिर ऐसे तेज दिमाग का क्या फायदा जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार ही ना हो। As Kay had sat there listening to grandmother, a tiny splinter of a glass from the troll's mirror had gone into his eye and another into his heart. अब क्या था, जबकि बैठा हुआ था अपने ग्रैंड मदर की कहानी को सुनने के लिए, तभी क्या हुआ कि टाइनी स्प्लिंटर ऑफ ग्लास फ्रॉम द ट्रोल्स मिरर, जो स्प्लिंटर था, जो कांच का टुकड़ा था उस ट्रोल मिरर का, वो कहाँ चला गया, हैड गॉन इनटू हिज आई, वो उसके आंख में चला गया। और दूसरा कांच का टुकड़ा कहाँ चला गया, इनटू हिज हार्ट, उसके हार्ट में, उसके दिल में चला गया। दैट वाज व्हाई ही हैड बिकम प्राउड एंड बोस्टफुल। और इस वजह से वो कैसा हो गया था, बहुत ही घमंडी। प्राउड मतलब घमंडी हो गया था और बोस्टफुल मतलब एरोगेंट।
That was why he scoffed and sneered. मतलब और इसी वजह से वो क्या कर रहा था, दूसरों का मजाक उड़ा रहा था और इंसल्ट कर रहा था. Scoffed मतलब make fun of and sneered मतलब इंसल्ट करना किसी का. He had begun to have a clever mind, but love had gone out of his heart. उसका दिमाग अब कैसा हो रहा था, बहुत ही तेज हो रहा था, लेकिन उसके हार्ट से क्या हो गया था, किसी के लिए प्यार और फीलिंग खत्म हो रहे थे, है ना यहाँ पे. बट लव हैड गॉन आउट ऑफ हिज हार्ट. ही टॉस्ड हिज हेड एंड रैन आउट इनटू द स्ट्रीट. के अपना सर से ऊपर झटकता है और वो दौड़ के कहाँ चला जाता है, गलियों में चला जाता है, घर के बाहर चला जाता है, गलियों में जाके देखता है बाकी लोग क्या कर रहे हैं. ही वॉच द बिग बॉयज. वो क्या हुआ, वो वहां पे देखा जो बड़े बड़े लड़के थे, वहां पे उनको देखने लगा, वॉच करने लगा. They were tying their sledges to the wagon of the farmers and getting free rides. और वो बड़े बच्चे क्या कर रहे थे कि वो अपने अपने स्लेज को फार्मर्स के वैगन के पीछे बांध दिए थे, और जैसे जैसे उनका वैगन चला था वैसे वैसे उनका स्लेज स्लाइड कर रहा था, जिसपे वो खूब एंजॉय कर रहे थे राइड को. Suddenly a big white sledge came speeding down the street. तभी अचानक से क्या होता है, एक व्हाइट कलर का सेज बहुत ही तेजी से आकाश से उड़ता हुआ वो कहाँ था, नीचे जमीन पे उतरा. Its rider was dressed all in white and it was drawn by horses. और जो उस स्लेज का जो राइडर था वो कैसा था, वो उसके पूरे कपड़े व्हाइट कलर के थे. और उस स्लेज को कौन चला रहा था, उस स्लेज को हॉर्स चला रहा था. जैसे कि ये जो बड़े बच्चे थे इनका जो स्लेज था किससे बंधा हुआ था, एक वैगन से, लेकिन यहाँ पे जो राइडर था उसका स्लेज किससे बंधा हुआ था, उसके हॉर्सेस से बंधा हुआ था. के विश्ड ही कुड टाई हिज स्लेज टू इट. और के ने जब वो स्लेज को देखा तो वो सोचा काश मेरा स्लेज भी इस हॉर्स से बंधा होता. हार्डली हैड द थॉट केम इनटू हिज माइंड व्हेन ही फाउंड हिज स्लेज एक्चुअली attached to the big one with a rope and speeding after it. Hardly मतलब ये जैसी वो ये बस सोच ही रहा था कि उसने क्या देखा कि उसका जो स्लेज था वो भी उस बड़े स्लेज के साथ क्या हो गया था, एक रोप से अटैच हो गया था. मतलब एक बांध दिया गया था, अटैच मतलब कनेक्ट हो जाना, रस्सी से बंध गया था, ठीक है. और वो तेजी से उसके पीछे स्लाइड करने लगा था. फास्टर एंड फास्टर इट वेंट. के फेल्ट एक्साइटेड. जितना ज्यादा वो तेजी पकड़ रहा था, जितना ज्यादा वो तेज स्लाइड कर रहा था, केक उतना ज्यादा क्या आ रहा था, मजा आ रहा था. एक्साइटेड मतलब एंजॉय करना, वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. बट नॉट फॉर लॉन्ग. सून ही बिगन टू फील स्केयर्ड, बट द राइडर टर्न्ड राउंड एंड nodded so kindly at him that his fear vanished. लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला. बट नॉट फॉर लॉन्ग. अब क्या हो रहा था, अब के को डर लगना स्टार्ट हो रहा था. सुन ही बेगन टू फील स्केर्ड. स्केर्ड मतलब डर, डर लगना. अब के को डर लगना स्टार्ट हो गया था. बट द राइडर टर्न राउंड. लेकिन राइडर ने राइड को रोका नहीं. वो क्या किया, वो पीछे घुमा एंड नॉडेड सो काइंडली. और बहुत प्यार से उसके तरफ नॉड किया. नहीं डरो, नहीं कुछ नहीं होगा. एट हिम. उसे देखकर. That his fear vanished. और ये देखकर क्या हुआ, के का डर गायब हो गया. vanished मतलब गायब हो जाना. But it returned. पर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो डर उसका फिर से वापस आ गया. And now he saw how his sledge was moving by itself without a rope. अब उसने देखा, थोड़ी देर बाद उसे क्या दिखा कि उसका जो स्लेज था वो अपने आप ही स्लाइड कर रहा है. उससे मतलब किसी और स्लेज के साथ उसका जो स्लेज है वो टाई अप ही नहीं है, वो अपने आप बिना किसी के टाई अप ही था और वो उसका स्लेज स्लाइड करता चला जा रहा था. और ये देख के वो बहुत डर गया. He turned to look at his companion. और वो तुरंत पीछे घूम के अपने कंपेनियन मतलब जिसके साथ कंपनी जो देता आपके साथ जो है उसको ढूंढा कि वो कहाँ चला गया. She was a tall, strange, beautiful woman, pale and white, with cold grey eyes that made Kay shiver. क्या हुआ कि वो बहुत एक लंबी, अजीब सी, सुंदर सी औरत थी और उसके कलर भी एकदम व्हाइट पेल था. उसकी आंखें कैसी थी, उसकी आंखें ग्रे आईज थी
और ये सब देख के क्या कर रहा था, डर से कांप रहा था। शिवर डर से कांप रहा था। यू लुक कोल्ड, शी मर्मर्ड टू के। तुम बहुत ही कोल्ड दिख रहे हो, तुम बहुत ही ठंडे हो गए हो डर से। उसने क्या के से ये बात बोला। कम टू मी, एंड के वेंट ओवर टू हर। उसने के को बुलाया अपने पास कि मेरे पास आओ, कम टू मी। और के क्या किया, के उसके पास चला गया। शी wrapped him up in her white fur coat and kissed him again and again. उसने क्या किया, के को अपने व्हाइट फर कोट में उसे रैप कर लिया और उसे बार बार किस करने लगी। एंड विथ ईच किस शी गेव हिम के फॉरगेट हिज पास्ट। और हर किस के साथ क्या हो रहा था कि अपना जो भी पास्ट था, अपना पिछली जो भी बातें थी उसके, वो उसको क्या कर रहा था, फॉरगेट कर रहा था। फॉरगेट मतलब भूल रहा था। ही फॉरगॉट हिज होम एंड द विंडो बॉक्सेस विथ दियर रोजेस। वो क्या भूल गया था, वो अपना घर भूल गया था। वो उन विंडो को भी भूल गया था जहाँ पे उसने जिस बॉक्सेस उसमें क्या लगा रखा था, रोजेस को लगा रखा था। ग्रैंड मदर एंड इवन जडा। अब वो ग्रैंड मदर को भी भूल गया था और यहाँ तक कि वो जडा को भी भूल चुका था। स्पेल बाउंड ही सेट बाय द वुमन। अब जादू चल चुका था। अब वो क्या था, वो उस वुमन के साथ बैठा हुआ था। He had become like a thing of ice. वो एक बर्फ का पुतला, जैसे एक स्नोमैन होता है ना, बर्फ का बस एक जगह बना के रख दो तो वहीं खड़ा रहता है, उसी तरह वो क्या होता, बस वो एक बर्फ जैसा बन के वो वहीं पे उसके बगल में बैठा हुआ था। एंड ही वॉज थिंकिंग, अब वो क्या सोच रहा था, हाउ ब्यूटिफुल एंड वाइस। अब वो ये सोच रहा था कि वो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी है ये। They sped on under the moon over the oceans and mountains. अब स्लेज क्या था, तेजी से मून से होते हुए, ओशन के ऊपर से उड़ते हुए और माउंटेन से उड़ते हुए वो बहुत तेजी से जा रहा था। The earth was covered with ice and snow. अब जो अर्थ था वो किससे कवर्ड हो चुका था, आइस एंड स्नो से। And there was silence everywhere. और हर तरफ कैसा था, साइलेंस था, सन्नाटा था। Soon Kay fell asleep. And the sledge sped on. जल्दी, सुन मतलब जल्दी, के को क्या हो गया, नींद आ गया, के सो गया और जो स्लेज था वो और स्पीड पकड़ लिया, वो और तेजी से उड़ने लगा। Okay, second chapter, The Troll's Mirror of the story The Snow Queen is completed here. Hope you guys understood the story till now. If you do so, then please smash the like button. Soon we meet with next chapter of the story, The Magic Garden. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.